आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है भूतकाल में शुरू होकर के और वर्तमान काल में क्या होता है, वो जारी रहता है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। यहां देखते हैं हम टाइम में लिखा हुआ है, तो यहां टाइम दो प्रकार का मिलता है समय, एक पीरियड ऑफ टाइम है और एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे क्या वह दो दिन से गीत गा रही है। क्या वह 2 दिन से गीत गा रही है। अब हम यहां देखेंगे ही सी इट प्लस सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज लगाते हैं, और आई यू बी दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाते हैं, तो यहां एक स्त्री का बोध करा रहा है वह, तो यहां लिखेंगे हैज सी बीन। ये हमारा रूल है, क्या कर रही है, गा रही है, तो सिंग, ये हो जाएगा सिंगिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्या गा रही है, गीत, तो सिंगिंग द सॉन्ग। कब से गा रही है, 2 दिन से। तो ये जो 2 दिन है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में आता है। तो यहां हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 और डेज DAYS, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। यहां हम देखते हैं क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। इसको बनाएंगे तो हमने बताया आई यू बी दे प्लस प्लूरल नंबर के साथ क्या करते हैं, हम हैव का यूज करते हैं। तो हैव लगाएंगे, तो देखेंगे हैव यू बीन। अब तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो रीड, रीड, और रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी, रीडिंग। अब देखते हैं वो क्या पढ़ रहा है, तो अंग्रेजी, तो रीडिंग द इंग्लिश। कब से, सुबह से।
तो देखेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। तो देखते हैं, ये देखेंगे हम, यहां हम ऐसे लिख देते हैं सिंस का प्रयोग, प्रयोग, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम निश्चित समय कहते हैं, जिसे हम निश्चित समय कहते हैं। जैसे यहां देखेंगे हम, जैसे क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, आफ्टरनून प्लस जो भी किस सन दिया रहता है। जैसे अब मान ले, जैसे हमारा ये है 2001, 1999, मतलब ऐसे कोई भी दिया रहेगा। उसके साथ में हम देखते हैं मंथ नेम। मंथ नेम मतलब क्या होता है, जैसे जनवरी, उसके साथ में फरवरी, ऐसे क्या है महीनों के नाम। उसके बाद हम देखते हैं डे, वीक ऑफ डेज, जैसे मतलब सप्ताह के दिनों का नाम हो गया। जैसे क्या हो गया, ये संडे, मंडे। तो ये सब क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। और यहाँ ETC मतलब इत्यादि, ऐसे संडे, मंडे, आफ्टरनून, इवनिंग, जनवरी, फरवरी, जितना है ये सब क्या होता है, ये क्या आता है, सिंस का प्रयोग यहाँ करते हैं। और किसका, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ हम फार का प्रयोग देख लेते हैं। हम फार का प्रयोग, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय की अवधि। ये समय की अवधि क्या होता है, जैसे टू डेज, 3 डेज, 5 डेज, उसके बाद 3 आवर, 3 आवर्स, उसके बाद और यहाँ अभी छूट गया, इसे जो टाइम दिया होता है 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से, तो यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, ये हो गया। अब 2 ईयर, उसके बाद तो ये सब किस में आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। 2 डेज हो गया, 3 आवर्स हो गया, और ये 2 ईयर्स हो गया। अब यहां जैसे 2 मंथ है,
अब 2 महीनों से, तो ये भी इसके साथ में भी हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम ये आप लोगों ने देखा सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग मेन यही होता है। और जैसे ही सी इट आई यू बी दे के साथ हर सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको हम उसी प्रकार यूज करेंगे, लेकिन सिंस और फॉर प्रयोग में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग हमने देख लिया और हमने फॉर का प्रयोग भी देख लिया। 2 days, 3 hours, 2 years, 2 month, इसका मतलब वो निश्चित नहीं है कि कब से। जैसे हमने कह दिया 2 घंटे से, अब 2 घंटे से तो क्लियर नहीं है, लेकिन हमने कहा 2 बजे से, ये क्लियर है। हमने कहा 2001 से, ये क्लियर है। हमने कहा सुबह से, क्लियर है। तो इसके साथ जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो निश्चित नहीं समय की अवधि दिया रहता है उसके साथ क्या करते हैं, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।